गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपालमठ जी महाराज का 1 वर्षीय गौ प्रतिष्ठा अनुष्ठान दिव्य धेनु मानस कथा सत्र 25 मई 2025 से 5 जून 2026 तक 1 साल 11 महीना साथ ही कथा का श्रवण और मौन व्रत भी रखे रहेंगे गुरु जी का। प्रातःकाल गौ सेवा और फिर दोपहर के बाद कथा श्रवण चलेगी। गुरु जी, जो आपका जो मिशन है इतना लंबा 1 साल तक, तमाम क्या भक्तों को और पूरे देश को क्या इस जो 1 साल का आपका जो आयोजन है उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे? आपका जो ये अमन न्यूज़ है इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको यहाँ आकर के आपने गौ माता के बारे में ये प्रश्न किया है। ऐसा है कि हम लोगों ने गौ माता के लिए पूरे देश के हर जनपद में जा कर के लोगों को बताने का प्रयास किया कि भाई हमारा जो परिचय है, हमारी जो पहचान है वो गाय है, क्योंकि गोत्र से हिंदुओं की पहचान है। और गोत्र शब्द का सीधा अर्थ है गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा, यानी हम हिंदू पूरी दुनिया में गाय से ही पहचाने जाते हैं और गौ माता ही हमारी रक्षा कर सकती है, कोई दूसरा हमारा रक्षक नहीं है। क्योंकि गोत्र का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जो गौ की रक्षा करे वो हिंदू है, अपितु गौ जिसकी रक्षा करे वो हिंदू है। तो आज हम हिंदू असहाय हो गए हैं। आपने अभी देखा होगा ये घटना घटित हुई पहलगाम में, कश्मीर में, कि पूछ करके मारा गया। इतने असुरक्षित हो गए हम। कारण क्या है? हमारा इष्ट हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा इष्ट गाय है और गाय ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो पूरे देश के हर जनपद में जा कर के लोगों को ये बताने का प्रयास किया, लेकिन लोग आज इतना अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें धर्म के बारे में सुनने में ज़्यादा रुचि नहीं रही। फिर हमने इस देश की जो सत्ताएँ हैं उनके पास जाकर के भी बहुत आग्रह किया, निवेदन किया, जो ज्ञापन दिए उनको, लेकिन उस पर भी कोई खास उसका जो प्रतिफल निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाया। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा ने गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले एक पंक्ति का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, लेकिन केंद्र ने उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की और उसके बाद दोबारा इनको स्मरण कराने का भी स्मरण नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी अपने विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी केंद्र ने उस पर भी कोई संज्ञान नहीं दिया। और महाराष्ट्र में इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य की माता का सम्मान गौ माता को दिया, तो वो भी सामान्य ही रहा, केवल उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं रहा, क्योंकि गाय राज्यों का विषय नहीं है, गाय केंद्र का विषय है। तो अब हमको लगा कि भाई जो सबसे बड़ी शक्ति है वो तो भगवान ही है ना, और भगवान ही इस दुनिया को चला रहा है, कोई मनुष्य तो चला नहीं रहा है। तो इसलिए हमको ऐसे सूझी कि अब हम अपने भगवान को ही 1 वर्ष तक मनाते हैं और उसी से बात करते हैं कि ये जो मुद्दा है आपने ही हमको दिया है और आप ही फिर खड़े होकर के इस कार्य को क्यों नहीं करा रहे हैं, इसलिए जो है। गुरु जी, इसकी रूपरेखा क्या रहेगी जो 1 साल आपका कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा बताइए दर्शकों को। इसकी ये रहेगी कि सुबह से हम लोग गौ चारण भी करेंगे, मतलब गौ चराने के लिए जंगल में भी जाएंगे, और उसके बाद ठीक 12 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर कथा भी होगी और नित्य यहाँ पर यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा, योग की कक्षाएँ भी चलेंगी, सायंकाल में कीर्तन भी होंगे और लोग जो प्रश्न करेंगे उनका समाधान भी दिया जाएगा, और जो किसी के मन में उत्कंठा होगी उस जिज्ञासा का भी समन करने का कार्य किया जाए। क्या गुरु जी इस बात से आप सहमत हैं? गंगा जी की यदि मैं बात करूं, गंगा वर्षों से थी आदिकाल से, लेकिन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई, यानी बहुत सालों बाद।
और गाय भी सड़क पे डोल रही है। कहीं ना कहीं आप ये अभियान मानो ऐसा लग रहा है कि गौ माता भी अभियान में निकली हुई। क्या ये अभियान का हिस्सा है, ये लोगों की लापरवाही है? नहीं, ये तो लोग, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि गाय एक पशु है, और पशु को व्यक्ति कब तक रखेगा? जब तक उससे लाभ लेगा। जब उसको दिखेगा कि ये लाभ नहीं दे रही है तो उसको सड़क में छोड़ देगा। कोई अभियान नहीं है, वो उपेक्षा है, तिरस्कार है और अपमान है। और इसका कारण ये है कि लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, और हिंदू धर्म के जितने धार्मिक कृत्य हैं वो बिना गाय के संभव ही नहीं। गुरु जी, हर जगह हर कथा मंच पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय से लेके जगत गुरु सब गौ माता को मान तो रहे हैं, लेकिन असली क्या आज तक कितने वर्षों की आपकी तपस्या उस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हैं कि कैसे ये होगा? क्या ऐसा आपको पूरा अभी तक लंबे इस 4 अभियान आपके बड़े बड़े चलें, ज़्यादा उनका कुछ न कुछ हल्की बिगड़ बाधाएँ देखने को मिली जो हमारी नॉलेज में है? कभी एक बार अटैक हो चुका था, पिछली बार जो 41 लोग फंस चुके थे, उस दिन का भी अभियान, कई बार ऐसा देखा गया दिल्ली में आपका अभियान। तो आखिर ये सब अब आप उस पॉइंट पर पहुँचें कि कहाँ से ये मीन घूमना है, नहीं, वो बताएं। क्योंकि जो सत्ता के लोग हैं वो तो केवल वोट देखते हैं, और उनको लगता है कि भाई ये, क्योंकि 100 करोड़ लोगों का मुद्दा है, और 100 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि इसके प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। और हमने प्रयास भी किया, पूरे देश के अंदर घूम घूम करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की, लेकिन आज व्यक्ति धर्म के प्रति उदासीन हो गया है। कारण ये है कि वो जो आधुनिकता की दौड़ में है, इतना वो फंस गया है कि वो धन, ऐश्वर्य, वैभव, इसमें ही अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। क्योंकि जब आपने देखा कि कोरोना काल आया तो लोगों ने मंदिरों में भगवान के मुख पर भी मास्क चढ़ा दिए, तो इससे आप क्या समझेंगे? क्या कितना पतन हो गया हम लोगों का, यानी उस भगवान पर भी हमको भरोसा नहीं रहा, और ये सूत्र चल पड़ा, क्योंकि ऊपर से यही कहा गया कि जान है तो जहान है, तो यही सूत्र लोगों ने सबने बना दिया। और हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिम अविवेकी पुरुष शरीर है, कि जो व्यक्ति शरीर को देख रहा है वो तो दुनिया का अविवेकी व्यक्ति है, यानी उसको ज्ञान नहीं है। तो अविवेक का इतना फैलाव हो गया है, इतना लोग उसके अंतर्गत हो गए हैं, उसके अधीन हो गए हैं कि अब ज्ञान, धर्म, ये सब लोगों के लिए सपने की बात हो गई। नहीं, कहीं ना कहीं गुरु जी, जब आपका दिल्ली में अभियान था, ग्रेट खली भी वहाँ पहुँचे थे, शंकराचार्य पहुँचे थे, सब लोगों तक थे, और बागेश्वर धाम से लेकर अनेक ऐसे दिव्य जो प्रतिष्ठित हैं वो आए तो हैं, लेकिन पेच अभी भी क्या गंगा की तरह कई वर्ष लगेंगे अभी, ऐसा लग रहा है? जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र जी हैं, वो जब यहाँ आए थे नालू पानी में, तो उन्होंने हमारे मंच से ये कहा था कि भाई जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिलता तब तक हिंदू राष्ट्र की बात करना सार्थक नहीं है। तो वो भी बोले, अब सब लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियात्मक नहीं हो पाता है। भाई अगर हम वाणी से बोल रहे हैं और क्रिया में भी वो आ जाए तभी तो काम होगा ना। अब जैसे पूरे देश के साधु संत कह रहे हैं कि गाय को माता का सम्मान मिलना चाहिए, तो फिर सारे के सारे इकट्ठे होकर के एक मंच पर आकर के एक स्वर से क्यों नहीं बोलते? ये थे यहाँ पर ये बात। गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपाल मणि जी का लगातार 4 बार विशाल अभियान और कई वर्षों से अपने अभियान में जुड़े हुए हैं। हालांकि वर्तमान की बात करूं, संविधान की संबद्ध राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति की साइन जो विधि देश से चलता है संविधान से, उसमें साफ अभी तक बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया। शायद जब संविधान बना था तभी कहीं ना कहीं पेंच घुमा है। अनेक चीज़ों को देखा जाए, गौ, यदि मैं गंगा की बात करूं, गंगा 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है, बहुत वर्ष लगे। शायद गौ माता को भी अभी कुछ समय लगना है, ऐसा शायद संविधान की यदि मैं बात करूं, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। आपका अभियान के लिए आपको मेरे चैनल की ओर से, तमाम जनता की ओर से साधुवाद। धेनुमानस की रचना आपने की है, 2004 से लगातार आपके अभियान जारी हैं, और शायद देश के तंत्र के हिसाब से थोड़ा समय तो लगना है। बहरहाल पूरा मुद्दा बना हुआ है। अब ये अगला, यदि खुल के बात की जाए तो अगला जो चुनाव होना लोकसभा का, वास्तविक यदि सत्ता में
पूरी जिस दिन सरकार आएगी तभी संभव हो पाएगा। अदरवाइज हमारी ज्ञान में भी संविधान के बिना उसके तो शायद नामुमकिन है। सारे श्लोक चेंज होंगे, संविधान में भी चेंज होगा, संशोधन के थ्रू ही होगा। आर्टिकल 368 भाग 20 में जो व्यवस्था है संविधान की, उसके अध्ययन के अनुसार भी शायद मैं ये कह सकता हूँ। समय लगना है लेकिन होगा जरूर। आपको दंडवत प्रणाम। रे थे गोपाल मणि जी, गौ गंगा कृपा कांक्षी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।